हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। क्लास 9th में भी आप इस त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप वहाँ पर ये पढ़े थे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी के बारे में, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप। हम लोग यहाँ पर समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास 9th में क्या पढ़े थे? सर्वांग समता के बारे में पढ़े थे। दोनों में अंतर क्या है देख लीजिए। सिमिलरिटी का कंसेप्ट समझ लीजिए और सर्वांग समता का कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। PQR क्लियर। यदि मैं ABC ट्रायंगल को उठाऊं और PQR पर रख दूं, मतलब ABC ट्रायंगल को उठा करके यदि PQR के ऊपर रखता हूं और PQR को पूरा ओवरलैप कर लेता है ABC, ठीक है, PQR का कोई भी पार्ट बाहर नहीं दिखता है, तो ये क्या होगा? ये होगा कॉन्ग्रुएंसी, जिसको हम लोग सर्वांग समता बोलते हैं, ठीक है। और PQR को भी उठा करके ABC पर रखें तो भी पूरा ओवरलैप कर लें, पूरा ढक लें। मतलब कि हम लोग इसको उठा करके इस पर रखें या फिर PQR को उठा करके ABC पर रखें, ये दोनों ही एक दूसरे पर रखने पर कोई दूसरा ना दिखे। मतलब ABC रखें PQR पर तो PQR ना दिखे, PQR रखें ABC पे ABC ना दिखे, ठीक है। इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी। जैसे मान लीजिए इसका ये साइड 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 है, और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर का है। इसका भी ये 5 है, ये 4 है, और ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसको हमने यहाँ रखा, पूरा ढक लिया, इसको यहाँ रखा, पूरा ढक लिया, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट होगा। क्लियर। सिमिलरिटी में क्या होता है? देखिए, सिमिलरिटी में चीज़ें क्या हैं कि ये है कि यदि फर्स्ट वाले ट्रायंगल के पास 3 साइड है तो सेकेंड वाले ट्रायंगल के पास 3 साइड है, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी है, मतलब ये एक दोनों को एक दूसरे जैसा दिख रहा है। समझ में आया? ये दोनों में सिमिलरिटी है कि ये दोनों एक दूसरे जैसे दिख रहे हैं, ये सिमिलरिटी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया ये और एक लाइन लिया ये, ठीक है। एक लाइन लिया हमने AB और एक लाइन लिया PQ। अब मैं ये बोलूँ कि AB और PQ कॉन्ग्रुएंस है, तो ये गलत है, क्योंकि AB को उठा करके मैं PQ पर रखूँ तो PQ वाला पोर्शन और दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये बोलूँ कि AB जैसा सिमिलर क्या है? PQ है। अब बात ये कि AB लाइन है क्या है? तो AB एक लाइन सेगमेंट है। क्लियर। यदि AB लाइन सेगमेंट को उठा करके PQ पर रखें तो PQ का पोर्शन दिखेगा। PQ को यदि A पर रखें तो AB पूरा ढक जाएगा, लेकिन PQ पोर्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब बात बोलूँ कि ये बताओ, यह भी एक लाइन सेगमेंट है, यह भी एक लाइन सेगमेंट है, दोनों क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के। भाई ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये सिमिलर हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ा हूँ और मेरे एक और छोटा सा बच्चा खड़ा है, ठीक है, कोई लड़का है छोटा सा, वो खड़ा है, तो मैं बोलूँगा ये मेरे सिमिलर है, मेरे जैसा है वो, क्योंकि मेरे भी 2 हाथ हैं तो उस लड़के के भी 2 हाथ होंगे, ठीक है। मेरे भी 2 आइज़ हैं तो उसके भी 2 आइज़ होंगे, मेरे भी 2 ईयर हैं तो उसके भी 2 ईयर होंगे। तो ये सिमिलरिटी का कंसेप्ट है। ये मायने यहाँ पर नहीं रखता कि वो छोटा है या फिर मैं बड़ा हूँ। सिमिलरिटी की कंसेप्ट में क्या होता है कि जो चीज़ें मेरे पास है वो चीज़ें उसके पास हैं तो सिमिलर है, वो बड़ा है या फिर छोटा है उससे मतलब नहीं है। क्लियर होगी चीज़ें। सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलर। समरूप क्या होता है? समरूप में कि ये कोई ज़रूरी नहीं पूरा ढक ही ले, उस जैसा दिखना चाहिए। यहाँ पर भी उस जैसा दिख रहा है, यहाँ पर भी उस जैसा दिख रहा है। मैं और कंसेप्ट ले सकता हूँ, ये सर्कल है, दोनों ही सर्कल हैं भाई, तो एक दूसरे की क्या है? सिमिलर हैं। ये देखिए ये भी एक दोनों के क्या है? सिमिलर है। स्क्वायर है, भले ही छोटा स्क्वायर है, लेकिन एक दूसरे के क्या है? ये सिमिलर है। समझ में आ रही चीज़ है ना? अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सर ये बताइए,
ठीक है, और ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ठीक ना, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। क्यों भाई, इसके भी साथ इसके भी पास 4 साइड है, इसके भी पास 4 साइड है, वो सिमिलर है, ठीक है। तो चलिए, ये सिमिलर हुआ। सिमिलर क्या होती हैं चीज़ें समझ में आई। सिमिलर की क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रेंगल के रूप में इसको हम लोग किस तरह देखते हैं, क्या क्या टॉपिक है सिमिलर में, हम लोग क्या क्या पढ़ना है, वहाँ पर चलिए देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आइए, यदि मैं और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं सिमिलरिटी के बारे में। आइए, सिमिलरिटी का एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आपको सिखाते हैं, ट्रेंगल का फॉर्म, एकदम अजीबोगरीब। देखिए, ये क्या है आपका, एक ट्रेंगल है। ट्रेंगल क्या है, ABC, ठीक है। यहाँ से B क्या है आपका, 90 डिग्री पे, क्लियर। B क्या है, 90 डिग्री पे है। अब मैं आपसे बोलूँ, इस 90 डिग्री के ट्रेंगल के अंदर एक और ऐसा ट्रेंगल बनाइए जो कि 90 डिग्री का हो। क्या क्वेश्चन बोला हमने, क्या बोला कि इस 90 डिग्री ट्रेंगल के अंदर एक और ऐसा ट्रेंगल बनाइए जो कि 90 डिग्री का हो। तो देखिए, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, यदि आप इस C से यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करते हो, लाइन ड्रा करते हो, तो क्या ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का ट्रेंगल नहीं होगा, राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब ये फेल हो गया माइंड। दूसरी माइंड, आप यहाँ से यहाँ लाओगे, फिर भी 90 डिग्री नहीं होगा। देखिए, यहाँ से भी मैं C से BC के ऊपर ड्रा करता हूँ, तो ये भी 90 डिग्री का ट्रेंगल नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अब ये मत कहना कि 90 डिग्री ट्रेंगल तो है सर यहाँ पे। देखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर ये आ रहा है ये 90 डिग्री होना चाहिए, वो तो नहीं है ना। यानी हमने B से भी देख लिया, C से भी देख लिया, A से भी देख लिया। अब आइए B से देखते हैं, B से देखते हैं। तो ये देखिए, B से हमने ड्रा किया, तो ये क्या है, आया 90 डिग्री, ये हो सकता है। मतलब एक 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रेंगल में हमने एक और राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया, जिसको हमने नाम दे दिया P, यानी BPC, कुछ ऐसी चीज़ें। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ये हुआ 90 डिग्री, ठीक है। यदि मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा। क्यों, यदि थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये वाला ट्रेंगल। कैसे, समझ में आ रहा है ना भाई। तीनों का सम क्या होता है, 180, मैंने से इसको घटाओ, 90 घटाओ और प्लस थीटा घटाओ, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब बात ये है कि चलो, छोटे वाले ट्रेंगल में क्या क्या मिला, 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा, छोटे वाले ट्रेंगल में। अब बड़े वाले ट्रेंगल में आते हैं। तो बड़े वाले ट्रेंगल में यदि ये थीटा है, बड़े वाले ट्रेंगल ये क्या है, 90 है, तो ये कितना होगा बताओ, बताओ। ये थीटा है बड़े वाले ट्रेंगल में, यानी किस में, इन बड़ा वाला ट्रेंगल ABC। बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। ABC में देखो, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अभी हमने बताया, यहाँ वही कंसेप्ट। अब ध्यान से देखो, छोटे वाले ट्रेंगल में भी थीटा है, बड़े वाले ट्रेंगल में भी थीटा है। छोटे वाले ट्रेंगल में भी 90 डिग्री है, बड़े वाले ट्रेंगल में भी 90 डिग्री है। छोटे वाले ट्रेंगल में भी 90 माइनस थीटा है, बड़े वाले ट्रेंगल में भी क्या है, 90 माइनस थीटा है। मतलब ये है कि भैया हमने एक ही बड़ी राइट एंगल ट्रेंगल में छोटा सा राइट एंगल ट्रेंगल बनाया, तो हमको भी वो सारी चीज़ें मिल रही हैं एंगल के बेस पे जो कि बड़े वाले में है। फिर दोनों में अंतर क्या है भैया, दोनों में अंतर क्या है,
सिमिलर ही तो दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, जो छोटे वाले ट्रायंगल को उठा करके मैं बड़े वाले पर रखूँ तो इस क्या कॉन्ग्रुएंस होगा? कॉन्ग्रुएंस तो होगा नहीं, लेकिन सिमिलर है, सारे एंगल एक जैसे मिल रहे हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। देखिए पहले बात करें इन ए ट्रायंगल, किस में? BPC एंड इन ट्रायंगल ABC, इन सबके एंगल इक्वल है। एंगल A जो है इक्वल है एंगल B के, छोटे वाले में ले लें तो, क्यों है ना? यदि मैं ऐसे लिख लूँ कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल PBC, हो सकता है भाई? एंगल की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अभी मैं आगे बताऊंगा, सारी बहुत चीज़ें बतानी है। एंगल की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल होगा ना। अब बात यह है कि बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले की सिमिलर हो गया। मैं लिख सकता हूँ, सिमिलर का साइन ऐसे होता है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल, ठीक ना, BPC के, बोल सकता हूँ। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल BPC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, नो डाउट बोल सकता हूँ। सेम वैसे भी इसकी ही वैल्यू होगी, हम ये भी बोल सकते हैं, या ट्रायंगल ABP सिमिलर है ट्रायंगल ABP सिमिलर है किसके? BPA के, बोल सकते हैं। ये समझ में आ रही है? तो यानी ये सब एक दूसरे के क्या है? सिमिलर हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये आए कि क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर सब एक दूसरे के सिमिलर होंगे? तो आप बोल सकते हैं हाँ, सब एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये चीज़ को मैंने आपके सामने प्रूफ करके दिखा दिया। चीज़ें क्लियर हैं? एंगल की बात आएगी तो एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंगल इक्वल होना चाहिए। ट्रायंगल में यदि एंगल को लेकर के ये बात आ जाए, बोला जाए कि सिमिलर है कि नहीं, ट्रायंगल में यदि एंगल को लेकर बोला जाए कि सिमिलर है कि नहीं, उस कंडीशन में कहेंगे कि सिमिलर है, यदि एंगल इक्वल है तो। लेकिन यदि बात साइड से की जाए, साइड से यदि देखो यही कहा गया होता, मैं बोल सकता हूँ क्या AB इक्वल टू PB, बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता ना। तो साइड से तो सिमिलर होगा नहीं, ये साइड से सिमिलर नहीं होगा। एंगल इक्वल है इसलिए क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है। बात समझ आई? साइड को प्रोपोर्शनल होना पड़ता है, अनुपात में इक्वल होना पड़ता है। साइड को अनुपात में इक्वल होना पड़ता है, जबकि एंगल को इक्वल होना पड़ता है तो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, एंगल यदि आप लेते हो इसके लिए क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, एंगल लेते हो तो। लेकिन यदि आप साइड लेते हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बहुत आएंगे, आप लोग बुक में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो एक कंसेप्ट समझ में आगे चीज़ हम लोग क्या बताना चाहते थे हम आपको। आगे BPT थ्योरम भी है, उसको थेस थ्योरम भी कहते हैं, वही पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस इंट्रोडक्शन के रूप में ये जान जाइए कि सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलर के बारे में होते क्या चीज़ें, उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा और एक चीज़ें देख लेते हैं आगे। यदि आपके पास दो ट्रायंगल है, आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, ABC PQR, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली कंडीशन SAS, पहली कंडीशन SAS, इसको भू को भू बोलते हैं हिंदी में, भुजा कोण भुजा। आप यहाँ पे सिमिलर के लिए SAS यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने पहले बोला कि साइड लोगे तो प्रोपोर्शनल में दिखाना और एंगल लोगे तो इक्वल में दिखाना। ठीक है, यदि ये दोनों सिमिलर हैं, ये होना चाहिए कि AB अपान PQ, ये चीज़ है। लेकिन जब एंगल लोगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल इक्वल साइड प्रोपोर्शनल, माइंड में सेट कर लीजिए। साइड लेते हो तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एंगल लोगे तो इक्वल होना चाहिए। क्या चीज़ें हैं समझ में आएंगी धीरे धीरे आपको। हमने क्या बताया, दो ट्रायंगल को यदि सिमिलरिटी दिखाना है तो कंडीशन पहले क्या होनी चाहिए? SAS। यदि आप ये प्रूफ कर दो किसी तरीके से
कि ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर का जो दो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, इसका रेशियो, ठीक है, और इसका रेशियो, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। मतलब ध्यान दीजिए, यस से यस का मतलब क्या हुआ भाई? यस का मतलब प्रोपोर्शनल, अनुपात ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू एंगल। अब इसके बाद हम इधर आएंगे कि इधर जाएंगे? तो इस साइड के पास जस्ट जो एंगल लिए होंगे, देखिए यदि मैं इधर आता हूँ तो इस साइड के पास दो एंगल फिर साइड आना पड़ेगा। लेकिन हमने आपसे बोला कि आप यह साइड लो और यह साइड लो, तो मेरे हिसाब से यदि आप इस साइड से इस साइड के पास जाओगे और इस रास्ते से आओगे तो दो एंगल को आप गुजरना पड़ेगा, दो एंगल से क्रॉस होना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने बोला, यदि आप उस हिसाब से इस तरीके से चलते हो तो इस साइड के पास तुरंत एंगल आ रहा है और तुरंत साइड आ रहा है। मतलब कि कौन सा एंगल लेना चाहिए आपको? बी वाला या ए वाला? इस हिसाब से एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होना चाहिए। यस ए तुरंत क्या आना चाहिए? साइड, तुरंत इसके बाद साइड आना चाहिए। इसके बाद साइड क्या है फिर? ए सी अपान क्या? पी आर। ये चीज़ें होती हैं एस ए एस का मतलब। यदि आप किसी तरीके से किसी ट्रेंगल में यस ए एस दिखा देते हो तो कह दोगे कि दोनों क्या है? आपस में सिमिलर हैं। या फिर यदि दो एंगल आपस में सिमिलर है तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यस ए एस। चीज़ें समझ में आ रही हैं ना? यस ए एस की प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या है? बस मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, बाकी मैं आगे चल के बताऊँगा और अच्छे से। दूसरी कंडीशन क्या है? अभी हमने बताया एंगल एंगल एंगल। यदि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो तो आप आराम से कह सकते हो कि ये दोनों ट्रेंगल क्या है? आपस में सिमिलर हैं। ये मैं सिमिलरिटी का आप कंडीशन बता रहा हूँ। दो कंडीशन समझ में आया? यस यस समझ में आया? साइड के पास तुरंत एंगल आना चाहिए, तुरंत एंगल के बाद साइड आना चाहिए। यदि आप इस रास्ते जाते हो तो दो एंगल से गुजरना पड़ेगा, और इस रास्ते जाते हो तो एक एंगल से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए तुरंत यस ए एस लिखा हुआ है। यदि ये यस ए एस ए लिखा होता कंडीशन कभी भी, तो हम इस तरह गलत होते, तब इस तरह जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल होता नहीं है, इसीलिए हम इस तरह ऊपर से गए। चीज़ें समझ में आ रही है ना? ये सिमिलरिटी का कंडीशन है। एक और कंडीशन है, देख लीजिए। एक और कंडीशन क्या है? देखिए, ये सारा कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा सॉल्व करते करते, उसका टेंशन ना लीजिए। अब देखिए दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ए एस हो सकता है, ए एस हो सकता है क्या? तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा होता है यस यस यस, साइड साइड साइड, तीनों का साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल है। मतलब कि कैसे? ए बी अपान पी क्यू, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें, इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, इक्वल टू ए सी अपान पी आर। यदि ऐसा है फिर भी ये तीनों क्या है? सिमिलर है। साइड में हमने बोला था पहले आपको, साइड में प्रोपोर्शनल होना चाहिए और एंगल में इक्वल होना चाहिए। तो तीनों यदि यस 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 है, इसका मतलब है इस तरीके से, ठीक है। यानी किसी दो ट्रेंगल में यदि ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, ए सी अपान पी आर मिल जाता है, सब इक्वल, तो उसे क्या बोलते हैं? वे दोनों आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो ये सिमिलर होने की कंडीशंस हैं, जिसको आप लोग डायरेक्ट यहाँ से देख लें तो ईजी है, ठीक है ना। और भी चीज़ें इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, फिलहाल इतनी चीज़ें समझ लीजिए। चलिए, तो आशा करते हैं आप चीज़ें यहाँ तक समझे होंगे कि सिमिलरिटी क्या होती है, ट्रेंगल में सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्या होता है, उसको कैसे समझते हैं। आप आराम से 1 से 2 बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि सिमिलर क्या होती है चीज़ें। सिमिलर होने के लिए हमने आपको तीन कंडीशन बताया किसी ट्रेंगल में। यदि ये कंडीशन मिलती है तो दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है चीज़ें। तो इसके बारे में और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थ्योरम क्या है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं सिमिलरिटी के। तब तक के लिए चलिए चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।